एक दिन एक एग्जीबिशन बहुत भीड़भाड़ से भरा था। एक तस्वीर जो उस शहर में काफी मशहूर हुई थी उस एग्जीबिशन में रखी गई थी। दाई और खड़े टोपी पहने मिस्टर विल्किंसन उस तस्वीर को देखते देखते किसी विचार में डूब गए थे और एकदम से उनके विचारों के बीच में बाधा डालते हुए उनके दोस्त प्रोफेसर लिंकन बोल पड़े, ये तस्वीर कहाँ से मिली तुम्हें मिस्टर विल्किंसन? मिस्टर विल्किंसन बोले, ये तस्वीर मैंने एक आदमी से खरीदी जो इसे सड़क पर बेच रहा था। ये तस्वीर इतनी सजीव लगी और खूबसूरत थी तो इसे मैंने खरीद लिया, लेकिन जब मैंने उसे पूछा ये किसने बनाई तो उसने कहा उसके मालिक ने। प्रोफेसर लिंकन ने कहा, लेकिन कौन है इसका मालिक? विल्किंसन बोले, मैं खुद उस मालिक को मिलने उनके घर गया तो देखा वो तो एक 12 साल का बच्चा था। इतनी सुंदर कला उस बच्चे के हाथों में है, ये विश्वास ही नहीं होता। और इस तस्वीर में जो औरत है वो उसकी माँ है जो कई सालों से कोमा में है। इसलिए मैंने ये तस्वीर खरीदी और अपने एग्जीबिशन में लगाई और उसे ऐसी तस्वीरें बनाकर मुझे बेचने के लिए बोला। इससे उसे पैसों की मदद भी हो जाएगी। प्रोफेसर लिंकन बोले, ये तो काफी नेक ख्याल है। उन दोनों की बातें पीछे खड़े वर्धन और जैकब भी गौर से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद शाम के समय वर्धन और जैकब उस बच्चे के घर के बाहर पहुंचे। वर्धन ने जैकब को उस बच्चे की घर की तरफ इशारा करते हुए कुछ बातें फुसफुसा रहा था। अगले ही पल घर की घंटी बजी और घर के नौकर रमन ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर वर्धन और जैकब खड़े थे। वर्धन अपना न्यूज रिपोर्टर का आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए कहा, हम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहते हैं उस बच्चे का जो अपनी पेंटिंग की वजह से इस शहर में काफी मशहूर है। ये सुनकर रमन बहुत खुश हुआ और उन दोनों को अंदर बुलाया। रमन ने मास्टर विराज को बड़ी उत्सुकता से आवाज लगाई, मास्टर विराज देखो कुछ रिपोर्टर्स आए हैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने। विराज अंदर पेंटिंग कर रहा था। उसने कहा, अभी आता हूँ, उन्हें बाहर बिठा कर रखो। लेकिन अगले ही पल जैकब ने रमन के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और कहा, चलो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। और वर्धन ने विराज को धर दबोचा। विराज की माँ उधर ही कुर्सी पर बैठी कोमा अवस्था में थी। वर्धन ने विराज से कहा, तुम्हारे माँ की जो भी पेंटिंग्स है अभी के अभी हमें दे दो। विराज ने कहा, जो कोई भी पेंटिंग्स थी वो एग्जीबिशन और ऑक्शन में बेच दी। अभी घर में कोई भी पेंटिंग नहीं है। मैं अभी अभी नई पेंटिंग बनानी शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ रमन और जैकब में मुठभेड़ हो रही थी, लेकिन जैकब के ताकत के आगे बूढ़े रमन की एक न चली। जैकब ने कहा, इस बुड्ढे को मैं तहखाने ले जाता हूँ ताकि बच्चा आराम से अच्छी पेंटिंग बना सके। वर्धन ने भी यही सही सोचा और विराज को पेंटिंग फटाफट बनाने के लिए बोला क्योंकि शाम हो चुकी थी। काफी समय बीता और देखते ही देखते रात होने वाली थी। अब वर्धन के सब्र का बांध टूटने वाला था। उसने विराज को चिल्लाते हुए कहा, और कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे होने को आए हैं और रात के 12 बजने वाले हैं। विराज घबराते हुए बोला, पेंटिंग बनाने में टाइम लगता है, अगर जल्दबाजी में निकालूं तो पेंटिंग खराब लग सकती है। वर्धन और जैकब दोनों चोर थे। उनका प्लान था कि विराज की बनाई उसकी माँ की पेंटिंग्स सारी चोरी करके चोर बाजार में बेचे तो अच्छी कीमत वो अदा कर सकते थे। लेकिन विराज ने अपनी पेंटिंग्स एग्जीबिशन और ऑक्शन में बेच दी थी। इसकी वजह से उनका प्लान फंस गया था। अब नई पेंटिंग बनने तक उन्हें रुकने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। यहाँ नीचे तहखाने में जैकब रमन को धमकियां दे रहा था और शारीरिक अत्याचार कर रहा था। लेकिन तभी घड़ी में 12 बज गए और उसके बेल की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। रमन अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। जैकब को लगा ज्यादा मार खाने की वजह से बुढ़ा सठिया गया है, लेकिन रमन के हंसी में एक अजीब सी विकृति थी। वो कुछ बड़बड़ाने लगा। वो बोला, मास्टर विराज जब छोटे थे तब उन्हें एक लाइलाज बीमारी ने घेर लिया था। इस शहर में कोई भी डॉक्टर उनके बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। मास्टर विराज के पिता बहुत सालों पहले गुजर गए थे। तब हमारी बड़ी मालकिन विराज की माँ ने उन्हें लेकर एक ऐसा कदम उठाने की सोची जिससे मास्टर की जान बच सकती थी। वो मास्टर विराज को लेकर शहर से दूर काले जंगल में गई, जहाँ पर कोई भी जिंदा जीव जाने की भी नहीं सोच सकता।
उस जंगल पर हमेशा रात का साया रहता था, क्योंकि वहां पर वास था पोला चुड़ैल का। बड़ी मालकिन विराज को अपने हाथों में लिए उसके गुफा के सामने खड़ी थी। पोला चुड़ैल का शरीर नहीं था, वो एक खोखले साए की तरह थी। बड़ी मालकिन ने अपने शरीर का सौदा किया और पोला ने मास्टर को उस बीमारी से बचाया। यहाँ ऊपर वरदान ने जोर का चाटा विराज के मुंह पर दे मारा और कहा, अबे साले 12 बज गए हैं और कितना टाइम लगेगा एक पेंटिंग बनाने में। विराज रोते रोते हुए बोला, अगर आपको मेरी माँ की पेंटिंग्स चाहिए तो थोड़े से रफ पेंटिंग उस कमरे में मैंने पहले से ही बना कर रखे हैं। अगर उसमें से आपको कोई पसंद आए तो वो ले जाना। वरदान गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्ला उठा, गधे, ये पहले नहीं बोल सकता था। वरदान ने फटाफट उस कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर काफ़ी अंधेरा था। उसने लाइटर जलाया और एक एक पेंटिंग देखने लगा। विराज के पेंटिंग में एक चीज़ वरदान ने गौर की थी। जब वो पेंटिंग बनाता था तब वो तारीख और साल और वक्त ऊपर दाहिने कोने में लिखता था, बड़े छोटे अक्षरों में। लेकिन ये पेंटिंग्स अलग थी। इस पेंटिंग्स में उसकी माँ कुर्सी में तो बैठी थी, लेकिन नजर वरदान की ओर देख रही थी। और पेंटिंग्स में समय 12 बजे के बाद का था। वरदान ये देख अचंभित हो उठा, क्योंकि सारी तस्वीरों में उसकी माँ कभी खिड़की में बैठी थी और एक में तो वो खड़ी थी। सारी पेंटिंग्स में तारीख तो अलग अलग थी, लेकिन समय 12 बजे बाद का था। वरदान अब डर गया, क्योंकि जो औरत इतने सालों से उसी कुर्सी में कोमा की हालत में हिलडुल भी नहीं सकती थी, वो 12 बजने के बाद सक्रिय कैसे हो सकती है। अगले ही पल उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो मुड़ा तो उसने देखा विराज की माँ खड़ी थी। उसकी शक्ल पूरी विभत्स लग रही थी और आंखें पूरी सफेद। और तहखाने में जैकब और रमन को वरदान की एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। जैकब ने रमन की गिरेबान पकड़ी और घबराकर पूछा, ये कैसी आवाज है? वरदान को क्या हुआ? लेकिन जवाब उसे जल्द ही मिला, क्योंकि वरदान का सिर तहखाने की सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आया। जैकब का हलक सूख गया। उसका शरीर डर के मारे कपकपाने लगा। पीछे रमन जोर जोर से हंसे जा रहा था। अगले ही पल सीढ़ियों से रेंगते हुए वही औरत उल्टे पैरों पर चल के जैकब के ऊपर झपटी और पूरा घर एक शमशान की तरह शांत हो गया। थोड़ी देर बाद रमन बोला, मास्टर विराज, आज की ये पेंटिंग काफी दिलचस्प होने वाली है। इस पर विराज बोला, वाकई में ये मेरे माँ की अभी तक की सबसे बेहतरीन रफ पेंटिंग होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अकेले डरने में क्या मज़ा, वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों को भी डराओ। अगर इस चैनल पे नए हो तो बेल का आइकॉन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।